नमस्कार। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जाना था। आज हम लोग शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुप्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सूचनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। आईसीटी जो होता है बच्चों को मनोरंजन के द्वारा और किसी भी विषय की भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति हुई है। अब हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में। तो आइए जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, यानी एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट एवं भारतीय दूर संबंधी उपग्रह IRS
जैसी आधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसेट उपग्रह दूर संचार, जो इनसेट उपग्रह होता है ये दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संबंधी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। एडुसैट क्या है? जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान फर्स्ट के सफल प्रक्षेपण में सफल रहा। अब हम जानेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गैगरिन थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। भारत का प्रथम चालक रहित विमान, जिसमें चलाने वाला नहीं होता है उसे चालक रहित कहते हैं, यानी भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति।